गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क का डेफिनेशन और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, एसआई यूनिट, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सीजीएस यूनिट, और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको ये बताया था कि जब फोर्स का डायरेक्शन अलग होता है तो वर्क का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। दो तरह का फॉर्मूला हम देखे थे, W=Fs जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल नहीं बनता है तब, और दूसरा W=F.S, या इसको लिखेंगे W=Fs cos थीटा। तो ये जो दो फार्मूला आप देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर यही है कि जो पहला फार्मूला है वो है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई भी एंगल नहीं बनता है तब, और ये दूसरा फार्मूला उस समय का है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपस में कोई एंगल बनता है तब। हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। थीटा एंगल को बताता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ओके, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वर्क। हेडिंग है टाइप्स ऑफ वर्क। तीन तरह के वर्क होते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, और तीसरा जीरो वर्क। ठीक, उसी को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क which are given below। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा जीरो वर्क। अब इन तीनों का नाम किस आधार पर पड़ा और किसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, कब होगा पॉजिटिव वर्क, कब होगा नेगेटिव वर्क, और कब होगा जीरो वर्क, ये हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक फिगर से हम आपको समझाते हैं कि किस कंडीशन में वर्क को पॉजिटिव बोला जाता है, किस कंडीशन में हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, और किस कंडीशन में जीरो बोलेंगे। ध्यान से आप फिगर को समझिए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में बने, एक ही डायरेक्शन में लगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है। तो देखते हैं आप कि एंगल यहां पर 0 डिग्री है। कैसे 0 डिग्री है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का लाइन एक ही है, पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल 0 होगा। या हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में रहने के कारण यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तब इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब। अब दूसरा है ये नेगेटिव वर्क, बस इसका अपोजिट कंडीशन। जब फोर्स इस डायरेक्शन में बट डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप ध्यान से फिगर को देखिए, यहां पर एंगल कितना डिग्री है? ये है 180 डिग्री। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सपोज फोर्स नीचे की ओर और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर की ओर, तो फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री का हो तो हम लोग बोलेंगे उस समय जो वर्क डन बाय फोर्स होगा उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। फिगर से आप देख रहे हैं, ये दूसरा नंबर का हो गया। तीसरा नंबर पर हम लोग आते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स यहाँ पर एंगल कितना डिग्री आपको दिखाई दे रहा है? थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में किया गया वर्क जीरो वर्क होगा। अब एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला वाइज कैसे देखेंगे वो हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों
90 डिग्री रखने पर वर्क को जीरो वर्क कहा गया। पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉजिटिव वर्क से। डिटेल्स पहला है पॉजिटिव वर्क। व्हेन फोर्स एंड, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में हो, यानी एक ही तरफ लगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, वर्क डन बाय ए फोर्स इज said to be positive when force and displacement are in the same direction। इसी फोर्स के द्वारा वर्क डन को पॉजिटिव तब कहा जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी दोनों एक ही तरफ हो, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। और इस कंडीशन में दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, यानी कहते हैं वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर थीटा क्या है। हम लोग को फार्मूला पता है, हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है। देखिए वी नो W बराबर एफ डॉट एस, डॉट को हटाएंगे तो लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ एंगल कितना निकलेगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये फिर से आ जाएगा एफ एस, ये हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस। आप देख रहे हैं एफ के पहले कौन सा साइन है, यहाँ पर एफ के पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वर्क हुआ ये एक पॉजिटिव वर्क है। ये डेफिनेशन हो गया पॉजिटिव वर्क का। अब आइए हम लोग समझते हैं इसका एग्जांपल, किस तरह से इसका एग्जांपल होगा। सपोज आप किसी कार को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या एक सरफेस पर एक बॉल रखा गया है, आप उस बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप उस बॉल पर फोर्स लगाते हैं तो बॉल फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेस्ड हो जाती है। कहने का मतलब कि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, यानी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो सेम डायरेक्शन होने के कारण उन दोनों के बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री, और उस कंडीशन में मेरे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। देख रहे हैं, बिल्कुल ही आसान है ये टॉपिक, थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं, आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी से बाल्टी बांधा हुआ है। बाल्टी को आपने नीचे डाला और पानी को आप ऊपर से खींच रहे हैं बाल्टी में भर कर। तो आप ध्यान दीजिए, आप अपने द्वारा लगाए गए बल की दिशा को देखिए। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह से उसको खींच रहे हैं। बाल्टी जो ऊपर आ रहा है उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, बाल्टी ऊपर आ रहा है, तो हम फोर्स भी ऊपर लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ऊपर क्यों होगा। तो इस कंडीशन में मेरे द्वारा जो बल लगाया गया उसका जो वर्क होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव वर्क। अब इसी एग्जांपल को हम लोग अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखें। एग्जाम्पल्स, एक बॉडी है जिसका मास हम लोग m कंसीडर कर लिए हैं, उसको हम लोग जमीन से ऊपर की ओर उठा रहे हैं। जैसे ये इस पेन का कैप है, ये कैप अगर नीचे गिर जाए तो हम इसको उठाएंगे तो इस पर हमको फोर्स लगाना होगा। हम इस बॉडी पर फोर्स इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे उठाएंगे। तो आप इस एग्जाम्पल में ध्यान से समझिए कि हम इस बॉडी पर किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। हम इस बॉडी पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इसको ऊपर क्यों ले जा रहे हैं। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं। कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए।
तब इस कंडीशन में मेरे द्वारा जो वर्क किया गया वो होगा पॉजिटिव वर्क। हम लोग लिखेंगे व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m। अभी मैंने आपको उठाने का एग्जांपल दिया। अगर एग्जांपल को हम लोग पलट दें, इस पेन को अगर मैं ऐसे पकड़ा हूं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये पेन सीधे नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे हमेशा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर और इस पेन का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। उस कंडीशन में उस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो होगा पॉजिटिव वर्क। उसी को लिखते हैं हम, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m falls vertically downwards, through a height h, ये कितनी ऊंचाई से? h ऊंचाई से अंडर ग्रेविटी, देन इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। देन W बराबर F डॉट S, Fs cos थीटा, Fs इंटू cos 0 डिग्री, Fs इंटू 1 बराबर Fs। ये W पॉजिटिव आ गया। ये जो वर्क डन हुआ किसके द्वारा हुआ? हम आपको पहले बताए थे वर्क डन अलग अलग फोर्स के कारण होता है। हम अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन मेरे फोर्स के द्वारा कहलाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पर लग रहा है, वहां वर्क हो रहा है, तो वो वर्क कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा है और वो होगा पॉजिटिव वर्क। अब देखिए एक स्टेप इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं W बराबर mgh। यहाँ पर Fs था, अब देखिए mgh कैसे हो गया। हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, या बोल सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ चुके हैं। वी है F बराबर ma मास एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर बॉडी जब वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए नहीं बल्कि जी होगा, तो उसको बोला जाएगा mg। तो हम F की जगह mg लिख सकते हैं, वही चीज हमने किया, F की जगह हमने mg लिखा। आगे डिस्प्लेसमेंट s, ये जो डिस्प्लेसमेंट s है ये हॉरिजॉन्टल में हम लोग मेजर करते हैं, बट यहाँ पर आप एग्जांपल में देखिए एक बॉडी जिसका मास m है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, थ्रू ए हाइट कितनी ऊंचाई से आ रहा है? h ऊंचाई से। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह h कर देंगे, वो हो जाएगा mgh। हम लिख सकते हैं F इक्वल टू mgh, सॉरी F नहीं W बराबर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर W लेके चल रहे हैं, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, ये W बराबर mgh, फिर से mgh आ गया। तो ये आपका पॉजिटिव वर्क और उसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो वर्क है वो है नेगेटिव वर्क। हेडिंग लिखेंगे नेगेटिव वर्क। दूसरा टाइप है वर्क का नेगेटिव वर्क। अब जैसे हम लोग पॉजिटिव वर्क देखे थे, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव वर्क। अभी हम लोग डेफिनेशन लिखे थे, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो। बट यहाँ पर हम लोग ठीक उसका उल्टा करेंगे। देखते हैं, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव when force and displacement are in the work is said to be negative when force and displacement are in the opposite direction। यानी जब अपोजिट का बात होगा फिजिक्स में, कहीं आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर अपोजिट वर्ड आपके सामने आता है तो आप वहां पर एंगल पुट करेंगे 180 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे फिर से, वी नो W बराबर F डॉट S बराबर Fs cos थीटा बराबर Fs cos 180
एफ एस कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, हो जाएगा माइनस एफ एस, ये हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने अभी चेंज करके लिखा था W बराबर माइनस एम जी एच, यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस एम जी एच, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरह के वर्क को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। अब जैसे हम लोग पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देखें, इसी तरह से आप देखेंगे नेगेटिव वर्क का एग्जांपल। नेगेटिव वर्क का एग्जांपल वही रहेगा, बस इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल और इसके पहले वाले वर्क के टाइप पे हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव वर्क का। एक आपने मशीन देखा होगा जिससे हम लोग घास, पार्क में घास को काटते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन पुलर, लॉन रोलर। तो लॉन रोलर जो होता है उसमें एक ऐसा चक्का गोल लगा हुआ रहता है, उसमें कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं, उसको कोई आदमी ऐसे पुल करता है, पुश कर रहा है या तो उसको पुल करेंगे, तो दोनों ही दिशा में हम जिधर फोर्स लगाएंगे वो लॉन रोलर उधर ही जाएगा। अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो उधर चला जाएगा, अगर उसको पुल करेंगे तो वो मेरी तरफ आएगा। तो इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, तो वहाँ भी जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल इसमें भी देखेंगे, दो एग्जाम्पल हम लोग पॉजिटिव वर्क में भी देखेंगे, इसमें भी हम लोग दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। When a body of mass m is raised, इस बार इसको उठाया गया है, रेस किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन up to a height h, then work done will be, वही वर्क डन होगा इसका भी सेम, W बराबर एफ एस, फिर वो थीटा पुट करेंगे हम लोग 180 डिग्री। देखिए ये सरफेस है, यहाँ से हम लोग किसी बॉडी को ऊपर उठा के लिए यहाँ लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ऊंचाई लिए h, A से B, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उठाने में हमें अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो होगा नेगेटिव। हियर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव वर्क। यहाँ पर जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कैसा वर्क है, नेगेटिव वर्क। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, जब किसी कार पर ब्रेक लगाया जाता है, समझिए ध्यान से। सपोज कोई कार चल रही है, कार में चलते चलते उस पर ब्रेक लगा दिया गया, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, उस कार में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, डी एक्सेलरेशन होने लगता है, उसका वेलोसिटी कम होने लगता है। तो ब्रेक लगाने से कार का मोशन कम हो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। ठीक है, कार चल रही है, चलते चलते उसमें ब्रेक लग गया, तो उस ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो उसको रोकने का काम कर रहा है। कार तो आगे बढ़ रही है, ब्रेक लग गया तो वो पीछे आने लगेगी, रुक जाएगी, अपने धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा जो काम होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क का वो एग्जांपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीरो वर्क क्या है और उसका एग्जांपल को देखेंगे। धन्यवाद।